हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। और ठंडी का क्या हाल चाल है ये भी बता दीजिएगा, और पढ़ाई का क्या हाल चाल है ये भी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जहाँ पे आज आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज हम लोग बेसिकली वर्क के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पिछली क्लास में जो चीज़ें बताई गई हैं वो बता दिया जाए। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपको मुझे बतानी है, वो ये है कि जब कभी भी आप एक नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करो, जैसे आप अभी आए हो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2 में, तो इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई थी आप एक बार कम से कम उसे रिवाइज कर लें। ठीक, उससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा। हालांकि हम आपको समरी देंगे, पर आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, आप नेक्स्ट डे जाने से पहले उस लेक्चर को बढ़िया से रिवाइज कर लो। आपको एक अच्छा सा बूस्ट मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको समझ आता है कि हाँ चीज़ें मेरे को समझ में आएंगी। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। भाई देखो, ठंडी पड़ रही है तो अच्छे से पढ़ना वढ़ना बढ़िया से, कंबल उम्बल नहीं, जूता पहन के कुर्सी पे टेबल लगा के बैठना, दस्ताना वगैरह ग्लव्स जिसको आप बोलते हो वो सब पहन लेना, लेकिन पढ़ना ज़रूर। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पहले आपको समरी देते हैं। ये समरी आपको हमने लास्ट क्लास में दी हुई थी, है ना, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। समरी लिखना नहीं है, आपको सब चीज़ें पता है। आपको हमने पढ़ाया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फटाफट मेरे साथ चीज़ों को रिवाइज करेंगे। डेल्टा क्यू बराबर क्या था? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे ये तो था ही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके साथ साथ आपको इनके साइन के बारे में भी चीज़ें के साइन के बारे में सब कुछ पता हो। जैसे डेल्टा क्यू क्या था? हीट था। अब हीट अगर गिवन होगी, है ना, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे हीट गिवन, और सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, तो हीट गिवन टू सिस्टम, है ना। अगर हम सिस्टम को हीट देंगे, आपको क्या बताया था तरीका कि आप सिस्टम के अंदर चले जाओ, यही तो कुछ फिगर बनाए थे। अब इस फिगर को आप याद भी करो कि इस फिगर में हमने आपको बताया था आप अंदर रहो, और फिलहाल ठंडी का महीना चल रहा है, और ठंडी के महीने में अगर आप किसी भी को भी हीट दोगे तो उसके अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आएगी। कौन सी फीलिंग आएगी? पॉजिटिव। इसीलिए इस केस में डेल्टा क्यू आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अगर हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लो, हीट टेकन बाय सिस्टम या फ्रॉम सिस्टम, अगर आप उससे सिस्टम से हीट ले लेते हो तो भाई वहाँ से निगेटिव फीलिंग आती है। तो इस केस में आपका जो डेल्टा क्यू होता है वो निगेटिव होता है। ठीक, ये आपका साइन हो गया। अगला आपका ये डेल्टा क्यू का साइन हो गया। दूसरा हमने आपको बताया था किसके बारे में? डेल्टा यू के बारे में। अब डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव होगा, कब होगा जल्दी बताओ? और डेल्टा यू का साइन निगेटिव कब होगा? लिखना नहीं है, जल्दी बताओ। डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव कब होगा? जब डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा हो। और डेल्टा यू निगेटिव कब होगा? जब आपका डेल्टा टी निगेटिव होगा। डेल्टा टी निगेटिव का मतलब आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हो। क्लियर? ये आपका पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है, तो आप सिर्फ टेम्परेचर देख के चीज़ों को बता सकते हो। तीसरा आपको हम बताए थे वर्क के बारे में। अब वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? आपका W पॉजिटिव कब होगा ये बताइए, आपका W निगेटिव कब होगा तब बताइए। दो तरीके बताए थे, देखने को याद है? पहला तरीका कौन सा था? जल्दी बताइए। भाई आपका जो पहला तरीका था वो था एक्सपेंशन का। अगर एक्सपेंशन हो गई, गैस एक्सपेंड कर गई, तो आपका ये पॉजिटिव होगा। और ये क्या था? ये कंप्रेशन था। अब एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते थे? एक्सपेंशन को आपको याद कैसे कराए थे? आपसे बोले थे भाई गैस का मॉलिक्यूल धक्का देगा। अगर गैस का मॉलिक्यूल धक्का देगा, ध्यान से सुनना, गलती कर दोगे तुम। सर कौन सी गलती? सुनो, गलती ये करोगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन देखिए कैसे। अगर ये सॉरी आपको समझ आ जाएगा। अगली जो चीजें हैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन के अलावा अगर वो बदल के आ गया तो क्या करोगे? वर्क डन बाई गैस और वर्क डन ऑन गैस, जल्दी बताओ दोनों में से कौन सा वर्क डन बाई गैस है? तो भाई गैस अंदर होगी, और अंदर गैस है तो वो क्या करेगी? पिस्टन को बाहर की तरफ धक्का देगी। तो ये क्या है? वर्क डन बाई गैस है। गलती मत करिएगा, पहली बात तो क्या है? वर्क डन बाई गैस है। और ये क्या है? वर्क डन ऑन गैस। क्लियर? भाई गैस सिर्फ क्या कर सकती है? एक्सपेंड कर सकती है, कभी पिस्टन को खींच नहीं सकती है। अगर आप वॉल्यूम को कम करना चाहते हो तो आपको बाहर से मेहनत करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? ये आपको हमने बताया हुआ था। अब आप ध्यान से चीज़ों को समझो। अगर एक प्रॉपर वे में हमने आपको चीज़ें समझाई हुई हैं, आपको हमने डेल्टा क्यू के बारे में अच्छे से समझाया,
हीट गिवन के बारे में, आपको डेल्टा यू के बारे में भी अच्छे से बताया। अब हमें बेसिकली बात करनी है किसके बारे में, वर्क के बारे में। पूरी की पूरी जो आज की क्लास रहेगी हम वो वर्क के बारे में बात करेंगे। आपके इस थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के सवाल कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, हम कैसे उन सवालों को सॉल्व करेंगे, हम उनके बारे में बात करेंगे। शुरुआत बेसिक से करेंगे, धीरे 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 हम एलिवेट करेंगे ढेर सारे केसेस को लेके, फिर आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। आपको करना क्या है, साथ में हमारे चीज़ों को सीखते हुए चलना है, और जितना भी आपका डाउट होगा होपफुली मैं उसे कवर करता हुआ चलूँ। और अगर उसके बीच में आपको कोई डाउट आ रहा है, फिर से सुनो, अगर उसके बीच में आपको कोई डाउट आ रहा है ढेर सारे केसेस में, तो आप उस डाउट को कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। इसके पहले मैं चेक कर लूँ भाई ये महानुभाव चालू है, ठीक, क्लियर। चलो अब हम पहला केस लेते हैं। पहले तो आपको हम बताते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको हम लोग पढ़ाने वाले हैं इंडिकेटर डायग्राम। हम मतलब मैं पढ़ाने वाला हूँ इंडिकेटर डायग्राम। ये क्या है सर? अरे भाई कुछ नहीं है, ये पीवी ग्राफ ही होता है। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम या कोई एक ग्राफ मान लो। अब वो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हो सकता है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ हो सकता है, या प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ हो सकता है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ लिया हुआ है। ठीक, अब इसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। ये क्या है, ये ग्राफ होता है, ध्यान से लिख लीजिएगा। इंडिकेटर डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, ये होता है ग्राफ। सर किनके बीच का, बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। किनके बीच का, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच का। दिस इज द ग्राफ बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। अच्छा एक चीज समझिएगा, मान लो एक नॉर्मल सा हम ग्राफ कोई सा भी बना लें। अब कोई सा भी बन सकता है, ठीक है, ध्यान से समझो, हम कोई सा भी बना सकते हैं। ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे हम कोई एक ग्राफ बना दिए। यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हमने गैस को पहला उसका इनिशियल स्टेट क्या था, ए था, उसका फाइनल स्टेट क्या है, बी है। बी यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, सुनना पहले ध्यान से, वरना आप लोग कंफ्यूज रहते हो। गैस का इंडिकेटर डायग्राम क्या बताता है, ये पहली बात तो ग्राफ है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में। अब ये क्या होते हैं, याद करो, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये आपके क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन स्टेट ऑफ गैस। अब पहले आपकी गैस की स्टेट क्या थी, ए थी, अब गैस की स्टेट बी हो गई। सर ये स्टेट क्या है भाई, गैस की पहले क्या कंडीशन थी। जैसे अभी मैं बोल दूं पॉइंट ए पे गैस का प्रेशर P1 है, और पॉइंट ए पर गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 है, और पॉइंट बी पर जो गैस का प्रेशर है वो P2 है, और पॉइंट बी पर गैस का जो वॉल्यूम है वो V2 है। अगर आपको बताया जाए एक गैस ले लिया जाए, है ना, और उस गैस को एक बंद कंटेनर में रख दिया जाए, और बंद कंटेनर में रखने के बाद क्या उसका नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा, पहला सवाल तो नहीं चेंज होगा। दूसरी बात, हम कौन सी गैस के बारे में बात कर रहे हैं, सर कौन सी गैस, अरे भैया आइडियल की रियल, ये भी भूल जाते हो। तो आइडियल गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन तो हर जगह अप्लाइड होगी ना भाई, तो PV बराबर nRT अप्लाइड होगी। अब आप खुद बताओ, एक कंटेनर में आपने गैस के मोल्स डाल दिए तो वो तो फिक्स ही रहेंगे, आपका R तो फिक्स ही रहेगा। अब अगर मैं आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में से दो दे दूं और तीसरा पूछते तो बता सकते ही हो। आपको मैंने ए पॉइंट का प्रेशर दे दिया, ए पॉइंट का वॉल्यूम दे दिया, बी पॉइंट का प्रेशर, बी पॉइंट का वॉल्यूम दे दिया, तो क्या आप मुझे टेम्परेचर एट ए नहीं बता सकते कि टेम्परेचर एट ए हो जाएगा P1 V1 अपॉन में NR, और टेम्परेचर एट बी क्या हो जाएगा P2 V2 अपॉन में NR। तो आप मुझे बताओ कि आपको सब कुछ नहीं पता चल गया। तो ग्राफ क्या है, देखो इंडिकेटर डायग्राम हम बोलते हैं, ये क्या है, ग्राफ बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स विच represents change in state of gas, which represents change in state of gas। क्लियर, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप खुद सोचो कि गैस आपके पहले कौन सी स्टेट में थी, ए में थी, अब आई कौन सी स्टेट में, बी में थी। अब आप कौन से रास्ते से ला रहे हो, वो ये रास्ता बता रहा है। अब आपका ग्राफ भाई ऐसे भी हो सकता है, ध्यान समझिएगा, मान लो ए से बी आए, आपका ग्राफ का रास्ता ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे भी ला सकते हो, आप ऐसे जाके ऐसे भी ला सकते हो, कैसे भी लाओगे, हम ढेर सारे केसेस को डिस्कस करेंगे।
ये हम पढ़ने वाले हैं सर। हाँ। अब इस ग्राफ में आपको वर्क के बारे में बेसिकली ध्यान देना है। अब आपको हमने पिछली क्लास में बताया था वर्क क्या होता है, तो हमने आपको वर्क बताया था भाई, वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी बी, याद आ रहा है, या पी डेल्टा बी। अरे यार तुम ये भी भूल गए, गजनी कहीं के। डब्ल्यू बराबर क्या बताए थे, डब्ल्यू बराबर क्या बताए थे, डब्ल्यू बराबर यही तो बताए थे भाई। अब डब्ल्यू बराबर आपको जब पता है, अरे उसमें डेल्टा भी ले लिए थे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज कर दिए हैं। एक्चुअल में तो हमने dx वाला टर्म यूज किया था ना, a dx। अब a dx क्या होगा, a dx आपका dv भी तो होगा। अब वहां पे हमने छोटा सा वर्गटन यूज किया था, है ना, ये तो क्या था। अब मान लो dx किसका आया, तो अब यहाँ पे dv वाला क्यों आया, क्योंकि आपका प्रेशर वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। सर इंटीग्रेशन यहाँ भी आएगा, नहीं, सुनो बेसिक मैथमेटिक्स। आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया जाए तो आपको याद होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो आपको क्या देगा, हाँ वर्कडन देगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर करोगे, इंटीग्रेशन क्या होता था, इंटीग्रेशन भाई एरिया अंडर द कर्व ही तो देता था। तो ये क्या है, एरिया ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ या पीवी ग्राफ। क्लियर, ठीक। अब हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी अगर कभी भी आपको पीवी ग्राफ दिया जाए तो आपको डरना नहीं है इंटीग्रेशन करने के लिए, आपको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है भाई, आपको पीवी ग्राफ का एरिया निकालना बस। और एरिया निकालना कक्षा 10 में, क्लास 10th में सिखाया जाता है। ट्रेपेजियम का एरिया निकाला तुमने, सिलेंडर का एरिया निकाला, मतलब ढेर सारे तुमने निकाले थे कॉनिक सेक्शन में जाके भाई, है ना, क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं उसको शायद, जो भी बोलते हैं, वहां पे आपने सीखा था। तो ये आपको कर लेना है, ठीक। अब हम डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। हम ढेर सारे ऐसे ग्राफ बनाएंगे और उनका वर्कडन देखेंगे। अब आपको एक चीज और बता दें कि बता तो दिए थे ना, वर्कडन, कंप्रेशन, ये सब। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या होगा, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन वहां पे आपको सीखना है। देखो हंसना नहीं है कि सर इतना आसान सा आपको क्यों समझा रहे हो भाई, यहाँ पे भी आप गलती करोगे। अभी देखो अभी बता रहा हूँ। चलिए सब लोग कॉपी में निकालिए और ऐसे आप पहला, है ना, आप पहला वो डालिए, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये केस नंबर 1 है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग आपको वॉल्यूम दिया है V1 और पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग आपको वॉल्यूम दिया है V2 और ये आपका प्रेशर है P1 मान लेते हैं या P मान लेते हैं। अब आपको खुद समझ आ रहा होगा सर ए और बी पे तो प्रेशर सेम है, हाँ ठीक है। आगे यही चल के आपका आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस का काम करेगा। आइसोबारिक प्रेशर बोल रहा था। तो ए बी में अगर मैं आपसे पूछूं वर्कडन, अब देखो ए से बी तक ले जाने में आपको वर्कडन कैसे करना पड़ेगा, सर हमको वर्क कैसे निकालें, तो वर्क आपका हो जाएगा एरिया अंडर दी कर्व। अब इस कर्व के अंडर एरिया आपको निकालना है। अब यहां पे आपको सीखना है कौन सा एरिया लें भाई, ये वाला एरिया। कौन सा वाला, ये वाला एरिया आपका क्या है, वर्कडन है। अब ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब पहला सवाल कि आप तो लिख दोगे कि रेक्टेंगल का एरिया है, तो रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ कितना है, अरे बोलो भाई कितना है, V1 माइनस V2 कि V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 है। और लेंथ P इंटू V2 माइनस V1। ये तो समझ आ गया कि भाई वर्कडन का मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बोलो पॉजिटिव या निगेटिव। सर हमको तो आपने ये बताया था एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव होगा और कंप्रेशन होगा तो निगेटिव होगा। सर यहाँ पे कैसे समझे, अब यहीं पे समझना है कि देखो गैस का पहले वॉल्यूम कितना था, V1 था, बाद में वॉल्यूम कितना हुआ, V2 हुआ। अब मुझे बताओ A से B तक जाने पे गैस का वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, इस केस में वर्कडन आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि गैस का हो रहा है एक्सपेंशन। बोलो समझ आया कि नहीं आया, अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया समझ आ गया। तो आप इसको पूरा कैसे लिखोगे, W बराबर प्लस P इंटू V2 माइनस V1, ठीक। ये हो गया आपका पहला केस। अब ऐसे ही मैं आपको दूसरा केस दे रहा हूं, आपको दूसरे केस को खुद से करना है। ये अगेन आपको प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, ये भाई A रहा, ये आपका B रहा और ये आपका ग्राफ रहा। B के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2, A के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1
और ए और बी पे प्रेशर सेम है जो कि पी। ठीक, अब मुझे बताइए वर्क डन। सर उतना ही तो आएगा, सोच लो सर, ग्राफ तो वही दिए हैं कि ए के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 है, बी के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2 है। सर सेम ही तो आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। साइन को ध्यान से देखो कि गैस का कंप्रेशन हुआ कि एक्सपेंशन हुआ। तो ध्यान से देखो, पहले गैस का स्टेट क्या था, बी था, अब कितना हुआ, ए हुआ। तो गैस बी से ए आ रही है ना भाई, तो गैस का यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। वो वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, और नेगेटिव में कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि आप ऊपर निकाल चुके हो V2 माइनस V1। अब देखिए पहली बात तो बकैती मत करिएगा, सर हम इसको अंदर भेज दें, वो बात की बात है। ये साइन क्या बता रहा है कि कंप्रेशन हुआ, ये साइन क्या बोल रहा है, इस साइन का ये मतलब है कि भाई कंप्रेशन हुआ। ये साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि गैस का कंप्रेशन हुआ, और हमने ये सीखा हुआ था कि जब भी कंप्रेशन होगा तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे वर्क डन में, ये लगाया। अब आगे चल के क्या है वो हमको नहीं पता है। अब V2 माइनस V1, भाई ये वैल्यू कुछ होगी, ये वैल्यू कुछ होगी, इसमें से ये घटाना और ये वैल्यू लाके यहाँ पुट करना, ये P की वैल्यू कुछ होगी वो यहाँ रखना, सॉल्व करना, आंसर दे देना, बात खत्म। ठीक ठीक ठीक, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा था इसलिए हमने इसको निगेटिव लिखा। निगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि हो रहा था कंप्रेशन। अब यही बेसिक फंडा आपको सीखते हुए चलना है। क्या आपको ये बात समझ आ गई, आप सीख चुके हैं? अब आगे बढ़े, देखो इसमें हमने प्रेशर सेम लिया था। अब अगला केस लेते हैं, चलिए नोट कर लीजिए, मिटा दें, बोलिए भाई, मिटा दे रहे हैं, ठीक है चलिए, मिटा ही देते पूरा। केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 क्या कह रहा है? केस नंबर 3 में देखो, अभी हम आपको सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ही लेके चीजें सिखा रहे हैं। जब आप थोड़े से मेच्योर हो जाओगे, मतलब इसमें सीख जाओगे, तो हम अलग अलग ग्राफ भी ले लेंगे। यहाँ पे हम आपको ये ग्राफ दे रहे हैं। अब आप अगेन ध्यान सुनना कि भाई हम बार बार नहीं बता रहे कि ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 है। देखो अब आप मान के चलिएगा, बार बार मेरे को मत बनवाइएगा, ये P1 है, ये V1 है, यहाँ पे B के करस्पॉन्डिंग V2 है, और B के करस्पॉन्डिंग जो आपका प्रेशर आ रहा है वो आपका क्या है, P2 है। जल्दी से बताइए इसका वर्क डन कितना होगा। पहले वर्क डन बताने से पहले आप मुझे बताओ, साइन पॉजिटिव या निगेटिव? सर ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। बहुत बढ़िया, तो वो आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव में कितना आएगा, एरिया ऑफ कौन सा लिया जाए, एरिया अंडर द कर्व। तो भाई ये वाला एरिया लेना है। देखो गलती कर देते हो आप लोग, सीखते नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो एरिया गलत दिखते हैं। आपको एरिया अंडर द कर्व लेना है भाई, यहाँ इधर उधर मत भागना, अंडर द कर्व। ठीक, अब ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है। देखो यहाँ पे आप में से काफी लोगों के दिमाग में एक और आ रहा होगा, सर ये बन गया एक ट्रायंगल और ये नीचे बन रहा है रेक्टेंगल, दोनों को जोड़ दे। भाई दोनों को जोड़ोगे सेम आंसर आता है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड का सम इनटू डिफरेंस। अब यही करते हो ना। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड का सम क्या है, तो भाई हाफ इंटू परपेंडिकुलर साइड का सम P1 प्लस P2। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड का सम क्या है, P1 P2, यही तो है। P1 और P2 ही तो पैरेलल है, माफ करिएगा गलती हो गई। क्या होता था, पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड। तो भाई पैरेलल साइड्स का सम कितना है, P1 प्लस P2 ही तो है। अब अगला, अब बताइए अगला क्या करें आप। अब इनमें डिफरेंस कितना है ये तो देख लो, ये तो करोगे तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। बोलिए भाई समझ आया, ये ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। अब जिसको नहीं समझ आया उसके लिए क्या करें, अब उसके लिए भाई तरीका ये है कि ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला एरिया निकालो। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया A1 बराबर ये P1 इंटू ये लेंथ हो जाएगा V2 माइनस V1, और ये वाला एरिया जिसे हम लोग A2 बोल दे रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस V2 माइनस V1 इंटू हाइट। हाइट कितनी है, ये है, जो कि आपका P2 में से P1 घटा दो तो मिल जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि वहाँ पे स्पॉट आता है ना भाई। ये देखो P2 माइनस P1 है, मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो ये एरिया A2 है, ध्यान से समझो,
ये ट्रायंगल का एरिया जो है उसे हम A2 मान ले रहे हैं। ये ट्रायंगल का एरिया यहाँ लिख रहे हैं A2 बराबर हाफ इंटू बेस जो कि आपका V2 माइनस V1 है इंटू हाइट जो कि आपका कितना है P2 माइनस P1 है। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो भाई सेम रिजल्ट आएगा। सर जोड़िए, हम जोड़े हैं, पगला गया। चलो देखो जोड़ देते हैं। A1 प्लस A2 बराबर क्या हो जाएगा P1 इंटू V2 माइनस V1 प्लस हाफ इंटू, देखो P2 के एक बार अंदर मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा P2 इंटू V2 माइनस V1 फिर माइनस हाफ, यही तो होगा ना, P2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा, हाँ ठीक है, माइनस में P1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा V2 माइनस V1। ठीक, अब आप इनमें से अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, देखो अब आप इसको अगर घटाओगे तो ये हो जाएगा कितना, हाफ। ध्यान से देखो ये एक है ये आधा है, तो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो P1 इंटू V2 माइनस V1 प्लस हाफ इंटू P2 इंटू V2 माइनस V1। अब आप देखो कॉमन करोगे तो आपको मिल रहा है हाफ, कॉमन क्या मिल रहा है हाफ और V2 माइनस V1, तो हाफ V2 माइनस V1 कॉमन है और अंदर बच रहा है P1 प्लस P2। क्लियर, देखो सेम ही तो आ रहा है। तो आपको भाई इतना माथा बच्ची नहीं करना है, सीधे ट्रेपेजियम को याद कर ले, याद करोगे फायदे में रहोगे, एक लाइन में आंसर लिखोगे तुरंत आगे बढ़ जाओगे। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब तीसरा वाला ऐसे ही आपको हम करा दे रहे हैं, इसी को मिटा के, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जगह ले लिया है। अब इसको मिटा के हम लोग तीसरे वाले केस का डिस्कशन कर लेते हैं। तीसरा नहीं सॉरी चौथा, फोर्थ, दिस इज द फोर्थ वन। अगर फोर्थ वाले की बात करें, अगेन आप बनाएंगे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ। ठीक है, अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, वरना आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ये A है, ये आपका B है। अब A के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन आप मानो क्या कि वॉल्यूम आपका V1 है, B के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2 है, A के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 और B के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 है। ठीक, जल्दी से इसका एरिया बताइए। पहले तो पॉजिटिव निगेटिव ये बताओ। सर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, हाँ सर देखिए पहले वॉल्यूम ज़्यादा था अब वॉल्यूम कम है। अरे भैया पहले प्रेशर ज़्यादा था अब प्रेशर कम हो रहा है। सर मिस्टेक हो गया, तो गलती सीखो कि भाई एरिया आपको निकालना है, ठीक है, पर आप साइन तो देख के जाओ। यहाँ पे आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है, ए से बी तक जाने पे आपकी गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, पहली गलती आप मत करिएगा ये, क्योंकि आप नहीं तो सब कुछ करोगे और वहाँ पे एक आंसर निगेटिव वाला भी रहेगा, पॉजिटिव वाला सही रहेगा तो आप निगेटिव वाला टिक करके आ जाओगे। अब इस ये अगेन ट्रेपेजियम ही तो है यार, लगाओ। सर क्या करें अब? अरे भैया लगाओ ना, हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू V2 माइनस V1। सर सेम ही आ रहा है ये तो, अब क्या करें? सेम आ रहा है तो बताइए, हम सेम आ रहा है तो हम क्या करें? हम कुछ कर सकते हैं नहीं ना, तो हम तो बेसिक से चले, सेम आ गया तो आ गया। ठीक, चौथा और पांचवा, सॉरी पांचवा छठा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको बढ़िया से, हम फिर आगे बात करते हैं। चलिए हम पांचवें छठे केस की बात करते हैं, मिटा दें सॉरी पांचवा और छठा ध्यान से बेसिक पकड़ के चलिएगा। फोर्थ हो गया है, फिफ्थ वाला केस अपने पास है। ये आपका हो गया प्रेशर, ये आपका हो गया वॉल्यूम। ठीक, ये प्रेशर ये वॉल्यूम। अब ध्यान से समझिएगा, हम इस बार आपको बता रहे हैं, आप ये वाला केस हमको बताओ, है ना, ये वाला, ये A है ये B है। अब ये सब A और B कर ही देते हैं, अब कर दिए तो चलिए बताइए इस केस में वर्क डन कितना होगा A से B तक। अगेन वही B के करस्पॉन्डिंग P2, A के करस्पॉन्डिंग P1, V1 V2। ठीक, चलिए अब बताइए जल्दी से, अब तो कर लोगे भाई, अभी तो किए थे ये सवाल। देखो अब साइन का कन्वेंशन, साइन का लोचा बस,
इसका अभी भी अगर मैग्नीट्यूड बात करें, हाँ सुनो, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो आएगा हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू V1 माइनस V2, V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1, क्योंकि ये आपका V2 है, ये आपका V1 है, यहाँ पे आपका P1 है और यहाँ पे आपका P2 है, ठीक, बताइए, डन। साइन की बात किया जाए तो भाई इस केस में आपका W निगेटिव होगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, समझे? तो आपको देख के चलना है, वैल्यू तो सेम ही आ रही है पर साइन देखते हुए चलना है। ये आपका प्रेशर हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया। अगले केस में अगर हम बात करें तो ये ऐसे है, ये आपका B है, ये आपका A है, हम परेशान नहीं कर रहे हैं, अब मिटा ही देते हैं, ठीक है। ये आपका जो पहले वाला है, यहाँ पे हम लोग AB मान ही लेते हैं, ये आपका V2 हो गया, ये आपका V1 हो गया, ये आपका P1 हो गया और ये आपका P2 हो गया, ओहो, ये आपका P2 हो गया, ठीक। जल्दी बताइए वर्क डन क्या होगा? सर सेम, तो क्या होगा? माइनस में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स P1 प्लस P2, देखो पैरेलल साइड्स P1 और P2 है और इनका डिफरेंस ले लो तो आपका डिफरेंस हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है, तो हो जाएगा V2 माइनस V1। ये आपका वर्क डन आ रहा है। अब निगेटिव क्यों हुआ आप सबको पता है ना, आज आप क्या सीख के गए इस ग्राफ में? तो निगेटिव क्यों आ रहा है आप ये सीख के गए भाई, माइनस हाफ में P1 प्लस P2, ठीक, क्लियर। अब हम अच्छे और सुंदर केसेस की तरफ चलते हैं, यहां तक आप सीख चुके हैं, अब हम धीरे धीरे दोनों चीजों को मर्ज करते हुए चलते हैं, 7th और 8th केसेस के बारे में बात करते हुए चलते हैं, क्लियर। बोलिए भाई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना, सब चीजें आसानी से चल रही हैं, कोई दिक्कत? चलो, ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है। अगेन सर आ गया है। अब इस बार ध्यान से समझिएगा, एक गैस है जिसको हम ऐसे लेके जा रहे हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट बीच में एक तो B पड़ गया और यहाँ पे C पड़ गया, हम इसी गैस को A से B, B से C लिखेंगे। 7वां केस है, आपको इस पूरे में वर्क डन बताना है। सर अब कैसे करेंगे? आप दिमाग लगाओ, हम तो बताएंगे। तो अब ध्यान से सुनो, आपको जो वर्क है वो पाथ फंक्शन है। अब ये आपको रास्ते पे डिपेंड करता हुआ फंक्शन दिख रहा है। अब रास्ता आपका ऐसा तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 बार वर्क दिखना पड़ेगा। वर्क टोटल जो होगा वो आपका होगा, पहली बात तो वर्क A से B तक ले जाने में जो काम करना पड़ा प्लस वर्क B से C तक ले जाने में जो काम करना पड़ा, आप दोनों को कर लो और आपका आंसर मिल जाएगा, क्लियर। सर A से B, B से C, सर ये आप तो एरिया देखना बताए थे, क्या ही बताए। अब ये कर्व के अंदर अगर मान लो, ध्यान सुनना, मैं आपको इसी में मिटा के, पहले ध्यान सुनना, मैं ये मिटा देता है इसे, इसमें वर्क डन कितना होता? A से B तक ले जाने में 0 ही होता ना भाया। अरे होता कि नहीं होता ये बताओ पहले, होता ना? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ही तो चेंज नहीं हुआ, और वर्क डन क्या था? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। जब चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा? अब जहां पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा वहां पे वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो आप खुद सोचो कि WAB यहाँ पे लिख रहा हूं, वर्क डन A से B आपका 0 होगा, रीजन भी आपका डेल्टा V क्या है? 0 है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन अगर वर्क डन फ्रॉम B to C बात करें वो होगा, और वो तो अभी आपने किया ना, क्या है? इसके अंडर ग्राफ आप लिख दो, यही तो होगा। भाई यही तो होगा। अरे बोलो, समझ आया? बोलो। C के करस्पॉन्डिंग मान लो भाई, ये V2 हो गया, ये V1 हो गया, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। तो यहां पे क्या लिखोगे? P2। अरे ये तो करना बताए थे ना यार, B से C जा रहे हो तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। अब अगेन B से C में आपका क्या हो रहा है? गैस एक्सपैंड कर रही है, इसलिए प्लस हो गया। अब नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन आपका यही तो आ रहा है, P2 इंटू V2 माइनस V1, ठीक। ठीक ठीक। चलो 8वें केस की बात करते हैं, ये समझ आया? देखो हमने कुछ नहीं बताया, इसका वर्क डन 0 क्यों हुआ? क्योंकि
वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ था। देखो ए पर भी वॉल्यूम V1 है, बी पर भी वॉल्यूम V1 है, तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो भाई वही तो आएगा। भाई खुद सोचो ना, वर्क में क्या आ रहा है, P इंटू डेल्टा बी, अगर डेल्टा बी ही जीरो तो वर्क जीरो नहीं होगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया ना, बहुत बढ़िया। अगला आपके पास 8th वाला आ रहा है। 8th वाला भी अगेन प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है। सर ये तो सेम पॉइंट है, नहीं, ए और सी सेम पॉइंट है, पर इस बार बी अलग हो गया है। मतलब इस बार हम गैस को ऐसे लेके जा रहे हैं, पहले ऐसे लेके गए थे, अब गैस को ऐसे लेके जा रहे हैं। पहले क्या हो रहा है कि देखो, पहले इसका हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, बाद में प्रेशर चेंज कर रहे हैं। ए के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 है, सी के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो P2 है, यहीं तक रखते इसको। ठीक, क्लियर। अब आप इसका वर्गडन कैसे करेंगे, वही बेसिक फंडा, वर्गडन टोटल इज इक्वल टू ए से बी प्लस बी से सी। क्या आप कर लेंगे? अभी क्या आप में ये हिम्मत आ चुकी है कि आप इस सवाल को कर ले जाएंगे? बोलिए भाई, हो जाएगा ना? चलो जल्दी बताओ, ए से बी तक का वर्गडन क्या होगा? ए से बी तक का वर्गडन अब इस बार जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस बार आपकी गैस ए से बी जा रही है। ध्यान से समझना, एक मिनट में आया, 1 मिनट से भी कम टाइम में आ गया। देखो, वर्गडन इस बार ए से बी जीरो नहीं होगा, ए से बी में वर्गडन आपका जीरो नहीं होगा, है ना। इस बार आपका वर्गडन फ्रॉम ए टू बी कुछ होगा, तो अब याद करो, यही तो आएगा एरिया अंडर द ग्राफ। तो क्या हो जाएगा, प्लस में, पहली बात तो एक्सपेंशन हो रहा है, प्लस में P1 इंटू V2 माइनस V1, और वर्गडन फ्रॉम B टू C अगेन जीरो, तो टोटल वर्गडन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्लस में P1 इंटू V2 माइनस V1। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? सही है। अब आप ध्यान से समझो, गैस का इनिशियल स्टेट क्या था? ए था। फाइनल स्टेट क्या था? सी था। इनिशियल स्टेट ए, फाइनल स्टेट सी, पर वर्ग अलग अलग आ रहा है। ये जो 7th और 8th वाला क्वेश्चन है, ये इस बात को प्रूफ कर रहा है कि आपका जो वर्क है वो पाथ फंक्शन, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया हम यानी वर्क रास्ते पर डिपेंड करेंगे, इसलिए हमको पाथ फंक्शन में रखिए। और हम प्रूफ भी कर दे, देखो सवाल करो, हम प्रूफ करवा दे रहे हैं तुमको। यहाँ पे वर्गडन आपका दूसरा आ रहा है, यहाँ पे वर्गडन दूसरा आ रहा है, हालांकि दोनों सेम ही स्टेट में जा रहे हैं, चेंज इन स्टेट सेम है। क्लियर है बात? क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इन सब में? ठीक, अब आपसे मैं पूछूं, बताओ कौन सा वर्गडन ज्यादा है? इसका वर्गडन ज्यादा कि इसका वर्गडन ज्यादा? तो भाई इसका एरिया ज्यादा, इसका एरिया कम, तो इसका वर्गडन ज्यादा, इसका वर्गडन कम और इसका वर्गडन ज्यादा, क्योंकि एरिया ज्यादा है। क्लियर? आप लिख सकते हो यहाँ पे कि दीज टू, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बढ़िया से, अंग्रेजी हमको आती है। दीज टू इलस्ट्रेशंस, सर वो तो हम जानते हैं आपको कितनी आती है। दीज टू इलस्ट्रेशंस, भाई बहुत अच्छे से आती है यार, ऐसा नहीं है। प्रूव्स दैट, अब वो बात अलग है कि भूल गए हैं, प्रूव्स दैट वर्क अ पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ये पहला पॉइंट हो गया इसका। अब दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे बताओ किस में वर्गडन ज्यादा है, तो भाई वर्गडन 7 में ज्यादा है और 8 में कम है। इसमें वर्गडन ज्यादा है और इसमें वर्गडन कम है। ठीक, क्लियर? आप इतनी चीजें नोट करिए पहले, यहां से आप सीखिए, फिर हम इसका धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए अब हम अगले सवाल की बात करते हैं, यानी अगले केस की बात करते हैं, 7th 8th। आई होप यहाँ से आपने चीज़ों को अच्छे से सीखा हो। अब हम एक लेवल और ऊपर चलने वाले हैं, यहाँ पे आप गलती क्या करोगे वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अगेन आप एक बार पी वी ग्राफ बनाइए, हाँ जल्दी से बनाइए भाई। पी वी ग्राफ कौन सा केस है? 8 था, ये 9 है। अब अगर आप पी वी ग्राफ बनाओ तो इसमें आपको क्या देखना है, ये आपको इस बार ऐसा कर्व देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर प्रेशर आप मान लीजिए P1 है, और पॉइंट बी पर भी प्रेशर मान लेते हैं। अभी हम लोग सेम ही मान के चलते हैं। चलिए ये आपका ऐसे,
आ रहा है। ठीक है, ये आपका ऐसे है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट ए पर जो वॉल्यूम है V1 है, पॉइंट बी पर जो वॉल्यूम है ये आपका V2 है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है ध्यान समझिएगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ का प्रेशर आपको P2 दिया गया है और ए और बी आपके सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है भाई, समझ आइए। अब पहले तो आप मुझे बताओ यहाँ पे गैस का कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, यानी वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ए से बी जा रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब वर्क डन में आपको क्या बताया गया था, वर्क डन में बताया गया था आपको प्रेशर यानी पी वी प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ का एरिया लिख देना है। तो आप जब एरिया लिखोगे भाई तो यही तो आएगा, देखो यही तो आपको एरिया लिखना है। अब सर ये एरिया कैसे लिखें? अब इस एरिया में ध्यान से देखो तो ऊपर आपको ये वाला एरिया एक पोर्शन मिल रहा है और एक नीचे आपको रेक्टेंगल मिल रहा है। अब आप गलती क्या करते हो, गलती ये करते हो भाया कि इसे आप बोलते हो कि ये एक सर्कल है जिसका एरिया आप पाई आर स्क्वायर लिखते हो, ये गलती हो जाती है। ये आपका एक एलिप्स है। अब एलिप्स में आपको एलिप्स का एरिया, ध्यान से सुनो, यहाँ पे गलती क्या होगी, आप इसे सर्कल मान लेते हो, हालांकि ये क्या होता है, एलिप्स होता है। अब एलिप्स का एरिया क्या होता है, आपको बताए थे ग्रेविटेशन में पाई ए बी होता है। ठीक है, अब हाफ है तो पाई ए बी बाई 2 हो जाएगा। अब ए क्या होता है भाई, ए ये आपका एक्सिस है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, और बी ये वाला होता था। अब आप मुझे बताओ पाई ए बी की ये क्या है, एरिया ऑफ एलिप्स होता था, एरिया ऑफ सेमी एलिप्स अब मान लेते हैं कि भाई एलिप्स के आधे एरिया का होता है पाई ए बी बाई 2। अब यहाँ पे ए मान लो ये है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ एलिप्स। तो आप जब इसका वर्गडन लिखोगे वो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, बड़ी जल्दी खत्म हो जा रहा है, एरिया ऑफ एलिप्स। अब एरिया ऑफ एलिप्स में आपका सेमी एलिप्स आएगा, क्या आएगा, सेमी एलिप्स। तो हम लोग सेमी एलिप्स नहीं लिख रहे हैं, या एरिया ऑफ एलिप्स बाई 2 ही कर देते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, P1 इंटू V2 माइनस V1, क्या हो जाएगा, P1 इंटू V2 माइनस V1 प्लस एरिया ऑफ एलिप्स तो पाई ए बी बाई 2, तो पाई ए कितना है, ए आपका हो जाएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। ठीक भाई, ये कितना है, ध्यान से देखो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, P2 माइनस P1। अब ध्यान से देखना, अब गलती क्या करोगे, अगेन देखो एक गलती आप यहां करोगे, दूसरी गलती जब आप समझ जाओगे एरिया ऑफ एलिप्स है, दूसरी गलती लिखोगे कि भाई V2 माइनस V1 और बाई 2, ये गलती हो गई। सर क्या गलती हुई, समझ नहीं आया, खुद सोचो क्या गलती हुई। अरे भाई ये पूरी लेंथ V2 माइनस V1 है, आपको यहाँ पे उसका आधा रखना होगा, तो यहाँ पे आपको V2 माइनस V1 बाई 2 करना पड़ेगा पहले तो, और फिर ये आपका हो गया एरिया और इसका आधा करना है। ये एरिया ऑफ एलिप्स से इसका आधा करना है, तब जाके इसका एरिया आएगा। पहली गलती आप इसे सर्कल मान लेते हो, दूसरी गलती ये वॉल्यूम लिखने में गलती करते हो, तो ये गलती मत करिएगा। तीसरी गलती आप इसे एक्सपेंशन वाला समझ सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव का। ये आपका था एक बढ़िया सवाल था, क्योंकि इसी बेस पे आपको HCV में सवाल मिलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं 10th वाले केस की। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और प्रेशर वॉल्यूम में ये ऐसे है इस बार। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे जा रहा है। ठीक, क्लियर, चलो। और इस बार हम इसे ऐसे लेके आ रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम लेयर पे लाई कर रहे हैं। ये आपका P1 हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं आपका P2 हो गया, ये आपका P2 हो गया, और ये आपका P1 हो गया। यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है V1 है, यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है ये V2 है। ठीक है, ये V है। अब आप इसका वर्क डन बताइए। पहली बात तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये आपको समझना है, और फिर आप मुझे बताना कि क्या होगा। अब अभी से बात है, बी से ए जा रहा है, गैस हो रही है कंप्रेस, तो आपका आएगा कितना, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। रीजन बीइंग कि भाई कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक, हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब होगा कितना, तो ध्यान से सुनो, ये पूरे एरिया में से, ध्यान से सुनना, यही एरिया तो आपको रिपोर्ट करना है।
जो वर्गड़न वाला है तो यही एरिया रिपोर्ट करना है ना भाई जी। सुनते हो जी? हाँ, ये करना है ना। सो तो नहीं रहे हो कि लेक्चर देखते देखते कहीं लुढ़क गए हो? सोना नहीं, वरना फिर एग्जाम में आएगा फिर लुढ़क जाओगे तुम। अब ध्यान से सुनना कि ये रेक्टेंगल का एरिया पूरा है। अगर रेक्टेंगल के एरिया में से इस एलिप्स के एरिया को माइनस कर दें तो क्या हमें वर्गड़न नहीं मिल जाएगा? तो यहां पे अगर वर्गड़न की बात करें तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसमें से अगर हम माइनस कर दें क्या? एरिया ऑफ एलिप्स, जो आपको फिगर में दिख रहा है, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? वर्गड़न। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है कितना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएगा P2 इंटू V2 माइनस V1, P2 इंटू V2 माइनस V1 माइनस एरिया ऑफ एलिप्स, तो पाई ए कितना हो जाएगा? अभी भी आपको P2 माइनस P1 है भाई, ये लेंथ P2 माइनस P1 ही तो आएगी, तो P2 माइनस P1 और अगेन यहाँ पे V2 माइनस V1 बाई 2 क्योंकि एरिया ऑफ एलिप्स बाई 2 ही तो करना है यार, ये एलिप्स पूरा थोड़ी ना है, सेमी एलिप्स है। तो एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी, ए ये रहा, ए की वैल्यू P2 में से P1 घटाओगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और V2 माइनस V1 ये पूरा लेंथ होगा, इसका आधा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा V2 माइनस V1 बाई 2। अब ये जो आपका वर्गड़न है, ये पूरा वर्गड़न निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे आप निगेटिव साइन लगा सकते हो। क्लियर? तो ये आपके बढ़िया सवाल है। ये क्या है? आपका एक्सपेंशन का केस है, एक्सपेंशन का केस है, देखो लिखा है इसका वर्गड़न पॉजिटिव होगा, इसका वर्गड़न नेगेटिव होगा, रीजन मीन कि ये आपका कंप्रेशन का केस है। ये बताइए कि बढ़िया से दिख रहा है? बढ़िया से दिख रहा है ना भाई? यहाँ पे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता रहा हूँ, ये नेगेटिव लिखा है, ये कंप्रेशन लिखा है, ये W ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ एलिप्स बाई 2, और अब निकाल लो, ये क्या है? माइनस साइन है, ब्रैकेट लगा है बड़ा, फिर P2 इंटू V2 माइनस V1 माइनस पाई इंटू P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1 बाई 2, और पूरे का बाई 2। अब सॉल्व करेंगे, आपको देखो ये आपके पेपर में या आपके बुक में सवाल बन के आएंगे। यहाँ पे आपको P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू गिवन होगी, और आप वर्गड़न निकाल लोगे। ठीक है, फर्दर हम इसके सवाल नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ये सवाल ही है। अगर आपको दिमाग से काम लो तो आपको ये समझ आएगा कि ये सवाल ही है। अब देखो इन दोनों को मर्ज करके हम एक सवाल करते हैं, देख ले ध्यान से। ये समझ आ गया ना जी? आगे बढ़े। अब 9th 8 9 ये 10th था, 11th आएगा इस बार। 9 10 था तो 11th आएगा इस बार। ठीक है जी, अब उसको आपको समझना है। अब हम धीरे धीरे साइक्लिक प्रोसेस में घुस रहे हैं, तो आपको जो 11th वाला क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान से समझना है। ये दो सवाल रहेंगे, एक सर्कल ये ऐसे मान लो, है ना? आपको दिखेगा कि ये सर्कल है, पर मानिएगा मत भाई, एलिप्स भी हो सकता है। ठीक है, आपको बेसिक से चलना है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अब देखो ये ऐसे मिल सकता है आपको। क्लियर? अरे समझे कि नहीं समझे बच्चे? हाँ। अब आप मुझे बताओ वर्गड़न क्या होगा? सर साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्गड़न 0 लिख दें? मत लिखना। साइक्लिक प्रोसेस में पहली बात तो वर्गड़न 0 मत लिखिएगा। अब सर क्यों नहीं लिखेंगे? आपको इसका बेसिक हमने बता दिया। सर कहाँ बताया भाई? इसका बेसिक अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो। अगर आप एनालिसिस करो, देखो इस सवाल की अगर आप एनालिसिस करो तो क्या इसको हम दो पार्ट में नहीं तोड़ सकते थे? मान लो एक पॉइंट यहां मान लो, एक पॉइंट यहां मान लो, ए से बी। ध्यान देना, जब आप गैस को ए से बी लेके जाओगे तो आपको वर्गड़न करना पड़ेगा। तो पहला केस एनालिसिस की बात कर रहे हैं इस सवाल के, और यहां से आपको सीखना है, बाकी हम आपको इसका रिजल्ट तो दे ही देंगे। जब आप ए से बी गए भाई तो आप यही तो वर्गड़न लिखोगे, ये वाला। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। लेकिन जब प्लस, अरे अगेन अभी तो काम पूरा थोड़ी ना हुआ है, अभी आप बी से ए वापस भी तो आओगे। बोलो आओगे ना जी? आगे बेटा आगे। तो भाई ए से बी गए, बी से ए आए। अब जब ए से बी गए तो कौन सा केस है? एक्सपेंशन का केस है। बी से ए आए तो कौन सा केस है? कंप्रेशन का केस है। यहां पे तुम जाओगे तो वर्गड़न तुमको करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला रहेगा।
और यहाँ से यहाँ जाओगे तो वर्गगणन तुम्हारा क्या रहेगा, निगेटिव आएगा। अब ध्यान से सुनना, जब दोनों को आप मिलाओगे तो आपको यही तो मिलेगा। तो अब ध्यान से सुनना कि जब आप इस दोनों को सबमर्ज करोगे, मैं दोनों को मिला रहा हूं, जब आप दोनों को मिलाओगे, अभी देखो अकेले अकेले इसका वर्गगणन आप पूरा लिखोगे। जब मैं इस फिगर को उठाऊं, मेरे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन मान लो मैं इसको उठाता ऐसे और ले जाके इसको ऐसे चिपका देता, सुपर इम्पोज करता, तो आपको ऐसे कोई फिगर देखने को मिलता कि नहीं मिलता? बोलिए। अब आप दोनों को तोड़ के देखो कि भाई यहां से यहां ले गए तो आपको इतना वर्गगणन करना पड़ा, जब आप यहां से यहां लेके गए तो आप इतना वर्गगणन किए कि नहीं किए? और यही तो आपका निगेटिव वर्गगणन है। बताइए, ये आपका निगेटिव वर्गगणन और ये आपका पूरा पॉजिटिव वर्गगणन। तो भाई आप क्या करोगे, जब टोटल वर्गगणन निकालोगे तो आप निगेटिव वर्गगणन माइनस करोगे ना। इस केस में अब दोनों को मिला के अगर आप लिखो तो जो आपका टोटल वर्गगणन है वो क्या होगा, W1। मान लो इस केस में आपने पूरा काम किया W1 और इस केस में आपने काम किया W2, तो W1 माइनस W2 होगा कि नहीं होगा? और W1 माइनस W2 क्या है, ये है एरिया अंडर या एरिया इनक्लोज्ड। एरिया इनक्लोज, जो बंद वाला एरिया है वही तो लिखोगे। समझ आया? देखो फिर समझाता हूं। ये था आपको अभी जो हमने केसेस बताए, ये उन दोनों केसेस का क्या है, ये उन दोनों केसेस का ओवरलैपिंग है। हमने बोला अभी आपको हमने ये वाला केस पढ़ाया और ये पढ़ाया, इसमें से अगर आप गैस को ए से बी लेके जाते तो आप पूरा वर्गगणन करते, और जब आप गैस को ए से बी लेके गए ये वाला और बी से ए वापस आए तो आप ये वाला वर्गगणन करते। ये वाला वर्गगणन और ये वाला वर्गगणन जब आप इसको उठा के इस पे सुपर इम्पोज करोगे तो भाई ये वाला एरिया में से ये वाला एरिया गायब कर दोगे ना जी, तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा, यही तो मिलेगा। और वही तो बता रहे हैं एरिया इनक्लोज लिखना है कि कभी भी अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रही हो, आपको क्या समझना है, अगर कभी भी साइक्लिक प्रोसेस हो रही हो तो आपको क्या समझना है। ये पहली बात तो साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से शुरू किए वापस वहीं आ गए, ए से शुरू किया वापस ए पे चले आए। तो साइक्लिक प्रोसेस में पहली बात वर्गगणन जो है वो जीरो नहीं होता है, और दूसरी बात जो आपका वर्क डन होता है वो एरिया इनक्लोज्ड होता है। क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड होता है। क्लियर भाई? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ इसका वर्गगणन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो खुद देखो कि भाई W1 बड़ा है, ध्यान से देखो एरिया इनक्लोज्ड में। अब आप देखो यहां से एनालिसिस में, ये पहली एनालिसिस थी, दूसरी एनालिसिस ये है कि W1 इज ग्रेटर देन W2 और W1 पॉजिटिव है W2 नेगेटिव है, तो आपका जो टोटल वर्गगणन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इस केस में। तो देखो अब हम कैसे सीखेंगे, अरे पहले सीखना तो बता ही दे रहे, सुनो। साइक्लिक प्रोसेस में पहली बात तो वर्गगणन जीरो नहीं होगा, वर्गगणन क्या होगा, एरिया इनक्लोज्ड होगा और वर्गगणन पॉजिटिव होगा। अब वर्गगणन पॉजिटिव है, आपको ये भी समझ आ गया, होगा कितना, एरिया इनक्लोज। अब असल लिखे कैसे, इसका वैल्यू बताइए। तो जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया P2, नीचे वाला हो गया P1, यहाँ पे हो गया V1, यहाँ पे हो गया V2। अब W इज इक्वल टू वैल्यू, तो भाई पाई AB, अब A क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, यही तो होगा। देखो ये क्या है, ये क्या है P2, देखो ये P1 है और ये क्या है P2 है। तो अगर P2 में से P1 घटा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा पाई A। अब A क्या होता था, यही तो लेंथ होता था भाई, ये A हो गया, इसे तो हम B बोलते थे, और ये आपका A होता था। अब कुछ भी ले लो यार, याद होगा ना। देखो एलिप्स क्या होता था, ऐसे फिर ऐसे, अरे अभी आप पढ़ाया गया होगा यार उसमें ग्रेविटेशन में, हम आपको बताए थे, है ना। ए हो गया, ये आपका बी होता था, अब ये होता था सेमी मेजर एक्सिस, ये होता था सेमी माइनर एक्सिस, तो सेम चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं ना। तो पाई P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1 और इसका बाई 2 और इसका बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल का बाई 4 हो जाएगा पाई। देखो ना ये पूरा क्या होगा V2 माइनस V1, पर हमको क्या लिखना है B, तो B इसका आधा होगा तो V2 माइनस V1 बाई 2, तो हो जाएगा पाई P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1 बाई 4। ठीक, क्लियर भाई, कर ले जाओगे। अब इसी पे आप एक और सवाल खुद करो,
खुद बना के आप खुद करो। मैं इसी फिगर को उल्टा कर दे रहा हूं। क्या मतलब सर? मैं इसी फिगर को उल्टा मतलब पहले आपको ऐसे घुमा रहा था, इस बार आपको ये फिगर ऐसे घुमा रहा है, ऐसे। ठीक है, ये आपका 12 नंबर केस हो गया। अब आप देखें कितना सीखे हो। जल्दी से करिए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल दे के आते हैं। हो गया जी? बताइए, हो गया? चलिए, अगर आपसे हो गया है तो हम बात कर लेते हैं आज हमको क्या हो गया। पहले तो हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। कोई नहीं, चलता रहता है भाई। मौसम का खेल है। जैसे आपका मौसम आज का ठंडा है काफ़ी ज़्यादा। चलिए, इसमें आपको फिर से वही इम्पोजिशन वाला, सुपर इम्पोजिशन वाला खेल करना है कि भाई देखो ये पूरा एरिया इस बार आपका निगेटिव आएगा। देखो कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि इस बार आप देखो गैस को पहले आप ऐसे लेके जाओगे तो वर्गडन पॉजिटिव होगा, फिर ऐसे लेके आओगे वर्गडन निगेटिव होगा। जो करने वाले होंगे या जो सीखने वाले होंगे वो सीख चुके होंगे। इस केस में आपका वर्गडन, इसको क्या हो गया जी? वर्गडन निगेटिव आएगा, क्योंकि ये ओवरऑल कंप्रेशन हावी हो रहा है। सर यहाँ पे जो कंप्रेशन हो नहीं रहा ना, हम बोल रहे कंप्रेशन आपका डोमिनेट कर रहा है, कंप्रेशन हावी हो रहा है। सर होगा कितना? अरे वही इनक्लोज लिखो ना, माइनस में जो आपने पिछली बार एरिया निकाला था, पाई P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1 बाई 4। ओह, आपका एरिया यही आएगा। ठीक, मतलब वर्क डन निगेटिव में। आई होप आपको समझ आया हो। अब इसकी आपको समरी दे देते हैं। इस सवाल की आपको समरी दे देते हैं ताकि आपको बार बार इतना दिमाग ना खपाना पड़े। हाँ सर, ये बहुत बढ़िया रहेगा, समरी दे दीजिए हमको। तो भाई आपको दिमाग ना खपाना पड़े, इसके लिए समरी ये है कि आप इन दोनों सवालों को पहले ध्यान से देखो। समरी ये है साइक्लिक प्रोसेस की। पहली समरी कि भाई साइक्लिक प्रोसेस में वर्क आपका 0 नहीं होता है। तो सर दूसरा पॉइंट, वर्क कितना होता है? वर्क आपका होता है एरिया इनक्लोज्ड। भाई आपको इसके अंदर का एरिया देखना है। ठीक, आपको क्या करना है? इसके अंदर का एरिया देखना है। ये एरिया इनक्लोज्ड जिसको हम बोलते हैं। तीसरा केस, अगर अब साइन की बात करें तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। कब? जब आपका क्लॉकवाइज होगा, और वर्क डन निगेटिव होगा जब आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, अब देखो ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव आ रहा है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आ रहा था। आपको ये भी चीजें सीख लेनी है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज से पॉजिटिव। अच्छा, अब आगे चल के ध्यान समझना, अब आगे चल के आप इसी के सवाल करोगे तो वहां पे हम आपसे इंटरनल एनर्जी भी पूछ लेंगे। अब आप खुद सोचो भाई, ए से चल के ए पे ही आए, है ना, जहां से चले वहीं वापस चले आए, तो टेम्परेचर में चेंज कितना होगा? 0 होगा। आपका डेल्टा यू भी क्या होगा? 0 होगा। हम आपको बताए थे भाई, जब भी आपका डेल्टा टी 0 होगा, आपका डेल्टा यू 0 होगा। यानी आप लिख सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्लस साइक्लिक, ये दोनों अगर प्रोसेस हैं, इन दोनों में डेल्टा यू आपका क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, क्लियर? ये आपको एक हमने करा दिया सर्कल वाला, अब आपसे एलिप्स वाले भी समझ सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप इनकी यूनिट को ध्यान से रखिएगा। कभी कभार ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहता है और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया रहता है, तो आपको यूनिट देख के चलना है ना। यहाँ पे आपको जो हेडिंग मतलब 5वां पॉइंट बना के रखना है, ये गलती करते हो भाई। यूनिट देख के चलो, यूनिट देख के चलो, देख के चलो, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं देखोगे तो सवाल गलत करके चले जाओगे। कन्वर्ट करना, अगर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो इसको भी देख लेना, ये भी मीटर क्यूब में हो, नहीं हो तो कन्वर्ट कर लेना। सेंटीमीटर क्यूब में हो तो कन्वर्ट कर लेना मीटर क्यूब में। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आपको दो और करा देते हैं, लास्ट है, क्योंकि इसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे दूसरे टाइप के ग्राफ में, लेकिन उसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसमें नहीं कवर अप कर पाएंगे क्योंकि टाइम हो चुका है ना। अब अगर हम बात करें 11 था शायद, 12 था, अब ये 13 और 14 आएगा। तो 13 और 14 में ध्यान से देखिएगा, हम आपको सवाल करा रहे हैं।
ये आपका प्रेशर, ध्यान से देखिएगा, प्रेशर वॉल्यूम, ऐसे एक ग्राफ आपके पास ऐसा कुछ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ऐसा ही सेम ग्राफ आपको यहाँ मिल रहा है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, यहाँ पे ये पॉइंट ए, देखो सेम ही है, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब दोनों में अंतर क्या है वो आपको देखना है, मैं बना दे रहा हूं, आपको अंतर देखना है, ठीक है, आपको अंतर देखना है। अगर आप अंतर देख लेंगे तो समझ में आएगा। अब आपसे सवाल ही है, वीडियो को पॉज करना, मैं आगे बताऊंगा, जब तक आपको देखना है कि भाई दोनों में क्या वर्गड़न सेम आएगा, हाँ या ना, क्या दोनों प्रोसेस सेम है, हाँ या ना। और आप वीडियो को पॉज करके दोनों का वर्गड़न लिखिए जल्दी। हो गया? क्या दोनों प्रोसेस सेम है? नहीं ना? हाँ, बहुत बढ़िया। ये कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक। ये कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक, है ना? ग्रहे नॉन साइक्लिक है। अरे भैया तुम यहां से चले, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, पहुंच गए, यहां चले, ऐसे गए सी पे पहुंचे, यहां से गए, ऐसे गए सी पे पहुंचे, साइक्लिक कैसे हो गई भाई? गलती हो गई थी ना? हाँ, सारी बोलिए जल्दी से। साइक्लिक प्रोसेस है वो नॉन साइक्लिक है। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं वर्कडन कितना होगा, तो देखो इसमें वर्कडन आपका एरिया इनक्लोज कर देना, इसमें आपका वर्कडन एरिया इनक्लोज्ड हो जाएगा। और सिंस ये आपका क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव भी रहेगा, क्लॉकवाइज भी है, तो वर्कडन एरिया इनक्लोज मतलब यही वाला एरिया आपको रिफर करना है। तो मान लेते हैं ये V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है। अब ये मत कहना सर आपने दिया नहीं था वरना हम कर देते। अरे खुद से भी तो मान सकते थे ना, हाँ, बहुत कुछ तो खुद से ही मान लेते हो, ये नहीं मान सकते थे, इतनी देर से करते आ रहे हो। तो W बराबर यह हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है जी? हाँ, एरिया इनक्लोज निकालना है, तो आपका हो जाएगा P2 माइनस P1, है ना, P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। ठीक, क्लियर? अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ डेल्टा U क्या है, तो वो 0 लिख देना क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक, पर अगर इसमें तुमसे कोई पूछे तो भाई कान खड़े कर लेना अच्छे से, सर साइक्लिक नहीं है तो वर्कडन हम एरिया इनक्लोज नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखो, आप A से B गए, B से C गए, ठीक है? अच्छा, आपको दोनों वर्कडन करना पड़ेगा। हाँ, तो आपको क्या लिखना है? वर्कडन फ्रॉम A से B गए प्लस B से C गए प्लस A से D गए प्लस D से C गए, ये दोनों का वर्कडन आपको लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये आपका टोटल वर्कडन है, क्योंकि आपने प्रोसेस यही तो किया है, गैस को एक बार यहाँ से यहाँ ले गए, एक बार यहाँ से यहाँ ले गए। तो ध्यान से देखो, ये आपका पहले रास्ते का, देखो ये एक रास्ता 1 है, ये रास्ता 2 है, ये रास्ता 1 है भाई, ये रास्ता 2 है, ये रास्ते 1 का वर्कडन है और ये रास्ते 2 का वर्कडन है, ठीक है? अब 1 की बात करें तो WAB 0 हो जाएगा, ये आपका 0, और यहाँ पे WDC 0 हो जाएगा। अब WBC वाइट ब्लड सेल, तो ये मान लेंगे ये आपका P2 है, ये आपका P1 है, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है। तो WBC आपका हो जाएगा P2 इंटू 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 इंटू, अरे आगे बोलो भाई, हाँ, V2 माइनस V1 प्लस में WAD, तो P1 इंटू V2 माइनस V1, ये हो जाएगा, ठीक है? अब ओवरऑल वर्कडन कितना होगा? ये आपका पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पॉजिटिव वर्कडन है, देखो पॉजिटिव वर्कडन ये था और निगेटिव वर्कडन ये है। अब आप दोनों में से अगर आप कर रहे हो, समझ रहे हो इस बात को, तो जब आप दोनों कर रहे हो तो यही तो आएगा। सर सही है? हाँ भाई सही है। क्यों? क्योंकि अच्छा निगेटिव तो वर्कडन हो ही नहीं रहा ना, गलती हो गई, हम सोचे कि ये साइक्लिक है, माफ करिएगा, निगेटिव वर्कडन हो नहीं रहा, यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, गलती हो गई, ठीक है? ये आपका पॉजिटिव वर्कडन, ये भी आपका पॉजिटिव वर्कडन, ये दोनों जोड़ लिए, अगर आप जोड़ो तो आएगा P1
प्लस P2 इंटू V2 माइनस V1। तो यहाँ पे देखो वर्कडन कम और वहाँ पे वर्कडन ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे क्या डेल्टा U 0 होगा? तो जवाब है नहीं। तो सर कितना होगा? अरे भाई अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो? देखो आपको बताया था ना डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, याद आ रहा है? NFR डेल्टा T बाई 2। अब डेल्टा T निकाल लो। डेल्टा T क्या था? देखो NFR बाई 2, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। डेल्टा T में फाइनल क्या है? TC माइनस T A। अरे यार फाइनल क्या है? C है और इनिशियल A है। अब टेम्परेचर एट C कैसे पता करेंगे? अरे आपको अभी बताया था शुरुआत के टाइम पे। यहाँ का प्रेशर कितना है जी? P2। तो क्या लिखोगे? T बराबर P2 V2 बाई NR, और यहाँ का TA बराबर हो जाएगा P1 V1 बाई NR। अब आप यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। कर दें? ये मिटा दूं? तब यहाँ वाला यहाँ पे नोट कर दूंगा। देखिए जी, हाँ तो देखिए देखिएगा, डेल्टा U बराबर आपका आ रहा है NFR बाई 2, और यहाँ से आपको मिलेगा P2 V2, ये टेम्परेचर है, NR माइनस P1 V1 बाई NR, और NR कॉमन करोगे तो आपको डेल्टा U बराबर मिलेगा, देखो NR से NR कैंसिल, F बाई 2 हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। आज मैनेज कर लीजिए, कल नया मार्कर लेके आएंगे हम, ठीक है? ये हो जाएगा। अच्छा एक फॉर्मूला और आपको बताए थे, है ना? ये भी हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आए कि सर डेल्टा U बराबर आपने हमको ये भी बताया था NCV डेल्टा T, और आपको ये भी तो बताया था भाई CB बराबर क्या होता है? FR बाई 2 होता है। तो दोनों सेम ही तो फॉर्मूले हैं, आप चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बात सेम ही आएगी, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।